चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला का स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ दैट भी देखेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए व्हाइट बोर्ड को ओपन करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, दैट इज द कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैंने कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम बताया था। ठीक है, तो कॉचीज ने एक और ये फॉर्मूला दिया है। तो ये किस कारण से दिया है उसका रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन within and on a closed contour C, and if A is any point within C, then वो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, that is f of a equals to 1 upon 2 pi iota integration f of z upon z minus a dz। ये अबाउट c आप लोग को निकालना है। ठीक है, मतलब अबाउट सी उन्होंने बताया था। बट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक का मतलब क्या है? वो डिफरेंशिएबल है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑन अ क्लोज कंटूर सी, बट इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी। जैसे मान लो एक कर्व, मैंने एग्जांपल के तौर पे जैसे एक ये कर्व ले लिया। ठीक है, ये कर्व का नाम दे दिया सी। ठीक है, इस कर्व के अंदर मैं एक और कर्व ले रहा हूं, डेट इज सर्कल ले रहा हूं मैं। ठीक है, उसको लेने से पहले एक पॉइंट ए वो समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो ये कर्व सी है। ठीक है, कहीं पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, डेट इज ए। ठीक है, अब ये जो ए है ना, अगर ये ए डिफाइन हो जाता तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में क्या बोला था? अबाउट सी उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जीरो के इक्वल हो जाता। बट यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पॉइंट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड होने के साथ साथ, में डिफाइंड नहीं है होने के साथ साथ एनालिटिक भी नहीं है। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये एनालिटिक हो जाता है, ये पॉइंट पे भी अगर एनालिटिक हो जाता, तो हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम के माध्यम से क्या बोल सकते थे कि इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सर उस पॉइंट को फिर हम लोग क्या नाम देंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, या किसी किसी बुक में जीरोज भी लिखा जाता है। तो सिंगुलर पॉइंट या जीरोज क्या होता है? वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो हम लोग बोल देंगे वो सिंगुलर पॉइंट है या जीरोज है। तो अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट ए पे एनालिटिक नहीं है, तो मेरा जो इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर वो क्या देगा? अगर इक्वल टू जीरो हो जाता तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम ही सेटिस्फाई कर जाता। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो फिर क्या वैल्यू देगा, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो वही कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पे ये चीज दिया गया है। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ये 2 पाई आई को इधर लेके चला गया, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है ना, ये करना है। तो अब मुझे इसको प्रूव दैट करना है
कि f of a इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अबाउट c f of z अपॉन z माइनस a dz। इसको अगर प्रूफ करना है तो हमें ये जो कर्व मैंने बनाया था, जिस कर्व का नाम c लिया था, ठीक है, तो इसके अंदर एक और मुझे कर्व बनाना पड़ेगा जिसको मैं सर्कल के रूप में ड्रॉ कर रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर सर्कल के रूप में क्यों ड्रॉ करा, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, इसका भी रीजन बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक कर्व ले लो आप, ठीक है, तो कैसा भी आपने एक कर्व ले लिया जिसका नाम सी रख दिया, ठीक है। पॉइंट ए जो है ये नॉट डिफाइंड है, एनालिटिक भी नहीं है, इसलिए ये इंटीग्रेशन अबाउट सी एफ ऑफ जेड डी जेड नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर कौन सा फॉर्मूला दिया, उसी को प्रूव दैट करने जा रहे हैं हम लोग, यही फंडा है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक सर्कल ले लिया, यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो सर्कल ड्रॉ कर लिया तो ये रेडियस आर हो गया, ये पॉइंट हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया जेड, ठीक है, और इस कर्व का नाम जो हम लोग सर्कल ड्रॉ करा उसका नाम रख दिया C1। ठीक है, ये पॉइंट ए तो नाम है इसका। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस a इक्वल्स टू r, सिंपल। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं उसको बोलूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो आप क्या बोलोगे, सर z माइनस a लिखिए r इंटू ई की पावर में आयोटा थीटा। अब ये r क्या है, r आपका मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, ये आपका आर्गुमेंट है। ऐसा समझ में, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे आप जो जा करके देखिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग ए को इस राइट हैंड साइड में अगर मैं भेज देता हूँ तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल हो जाएगा a प्लस r इंटू ई के पावर में आयोटा थीटा। ठीक है, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये हो गया dz, a कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, प्लस r बाहरी रहेगा। ठीक है, ई के पावर में आयोटा थीटा, ई के पावर में आयोटा थीटा होता है, फिर आयोटा थीटा का फिर से करेंगे तो आयोटा हो जाएगा, और थीटा है तो इसलिए डी थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम dz इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, r e आयोटा थीटा, आयोटा को आगे ले जाते हैं, फिर डी थीटा हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ से हमको dz भी मिल गया। ठीक है, dz भी मिल गया और मुझे z भी मिल गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इसका नीड क्यों पड़ा, क्योंकि अभी जो हम लोग प्रूव दैट करने जा रहे थे, दैट इज f of a equals to 1/2 pi iota integration about c f of z upon z minus a dz। तो देखिए हमें z भी मिल गया, z माइनस a भी मिल गया और dz भी मिल गया, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमारा था ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था f of a इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अबाउट c f of z अपॉन z माइनस ए dz। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर पहुंचते देखिए कहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग ने क्या करा, अबाउट सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड लिया। ठीक है, इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि हम लोग अबाउट सी जो है वो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, इसलिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, और C1 हम लोगों ने लिया था उसको। ठीक है, अब C1 लेने से क्या फायदा हुआ आप लोगों को अभी आगे दिखेगा, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz। अब तुम बोलोगे सर एक बात बताओ, वो जो बाहर वाला कर्व था C और अंदर आपने जो छोटा सा सर्कल लिया था C1, ठीक है, तो सर दोनों का इंटीग्रेशन सेम कैसे हो गया, है ना। तो ये भी मैं बताता हूँ, कॉची इंटीग्रल का एक्सटेंशन जब तुम जाकर के देखोगे तो वहां पे बोला गया है कि अगर मान लो तुम कोई कर्व है, ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू जो तुम C1 जो अबाउट द C1 जो तुम इंटीग्रेशन करोगे उस फंक्शन का, तो बराबर होता है। तो ये एक्सटेंशन की हेल्प से हम ये लिख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली डायरेक्टली आपको वैल्यू सारा पुट करना है, C1 एफ ऑफ यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस
आर ई आयोटा थीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो z माइनस ए का वैल्यू था r इंटू ई आयोटा थीटा, ठीक है। और जो dz हम लोगों ने लेकर के आया था r आयोटा ई की पावर में आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दीजिए, r कैंसिल आउट हो गया, आयोटा को हम लोग बाहर कर देंगे, ये आयोटा हो गया, यहाँ पे हो गया c1 f ऑफ a प्लस r e आयोटा थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो हमने ड्रॉ करा था, ये रेडियस इतना छोटा लेकर के ड्रॉ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो r है ना, ये इतना छोटा मैंने लिया था, इतना छोटा लिया था कि इसको नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना छोटा होगा तो इसको दो माध्यम से सोच सकते हैं कि सर r इज वेरी वेरी स्मॉल, देन r इक्वल्स टू 0, हम लोग r टेंड्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली मत बोलो, r टेंड्स टू 0 तुम बोल सकते हो, ठीक है। और इसका एक दो पहलू है, एक पहलू तो ऐसे सोच सकते हैं, दूसरा पहलू हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अगर मैं r को कम करता जाऊं तो ये z जो है वो a के नजदीक आता जाएगा, r को जितना कम करूंगा z उसके नजदीक आ जाएगा, z उसके नजदीक आता जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर f ऑफ z इज टेंड्स टू f ऑफ a, है ना। मतलब एक बार इतना ही कम हो जाएगा कि f ऑफ z टेंड्स टू f ऑफ a बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पहलू है सोचने का, ठीक है। तो ये जो दोनों पहलू हम लोगों ने सोचा इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो कि if r is very very small, तो अगर वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि r टेंड्स टू 0, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि f ऑफ z जो है वो टेंड्स टू f ऑफ a। अगर तुम ये सोच रहे हो तो यहाँ पे z को तुमको चेंज करने की जरूरत नहीं था, समझ में आया। अगर तुम ये सोच रहे हो तो z की वैल्यू तुम सोच सकते हो यहाँ पे, ताकि तुम r की वैल्यू 0 रखोगे तो f ऑफ a बन जाएगा। अगर तुम ये पहलू सोच रहे हो तो यहाँ पे z का वैल्यू मत पुट करना, f ऑफ z आराम से f ऑफ a बन जाएगा, ठीक है। दोनों चीज मैंने बता दिया, मैं अभी ऊपर वाला सोच रहा हूँ। तो r का वैल्यू मैंने 0 पुट करा तो यहाँ पे आ गया मेरा आयोटा c1 f ऑफ a, ठीक है। f ऑफ a और d थीटा तो है ही यहाँ पे, तो d थीटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे ये जो c है अबाउट c f ऑफ z अपॉन z माइनस ए डी जेड, ये हमारा क्या अभी तक निकल के आया, हमारा निकल के आया आयोटा c1, है ना, f ऑफ a डी थीटा, ठीक है। तो f ऑफ a तो कांस्टेंट है भैया, थीटा तो कोई टर्म दिख नहीं रहा तो उसको बाहर कर दो f ऑफ a को, ठीक है। और ये c1 डी थीटा हो गया, ठीक है। अब ये जो कर्व है हमारा वो कैसा है, सर्कल है। और सर्कल का अगर मैं बोलूं आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा तो 0 से 2 पाई आप बोल सकते हो, ठीक है। तो 0 से 2 पाई उसका ले लेते हैं लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आयोटा एफ ऑफ ए डी थीटा का करोगे तो थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका लिमिट ले लेंगे 0 से 2 पाई, ठीक है। जब उसको पुट करेंगे आयोटा एफ ऑफ ए तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक, कोई दिक्कत, 2 पाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। ये तो है ही हमारा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये सेम है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो सेम ही उतरने वाला है स्टार्टिंग से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो ये वाला टर्म है इसको थोड़ा इधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो एकदम फाइनली एफ ऑफ ए हमें मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए ही चाहिए था, एफ ऑफ ए को सब्जेक्ट बना लो, तो एफ ऑफ ए को यहाँ रख दिया। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, और ये हो गया अबाउट सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। यही तो हमें प्रूफ करना था और हम लोगों ने बड़ा आसानी से प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप कहीं भी दिक्कत कहीं भी परेशानी नहीं आई होगी आप लोगों को। हर एक चीज मैंने एकदम बेसिक से बताया और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराया। तब भी अगर कोई दिक्कत कहीं परेशानी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आगे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।